चलिए आज बात करते हैं हम द्विपद प्रमेय की। तो देखिए द्विपद प्रमेय कुछ आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इतने ही आप याद कर लीजिएगा, इतने ही फोकस कर लीजिएगा। द्विघात या द्विपद प्रमेय से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बने ना। सिर्फ कुछ चीज़ें आप आज बहुत ही शॉर्ट टिक में बना के लाया हूँ आपके लिए। देखिए एक्स प्लस ए के पावर एन ये द्विपद प्रमेय होती है। इसका प्रसार होता है एन से जीरो, एक्स पावर एन माइनस जीरो, और ये ए है तो ए के पावर जीरो। एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन और एक बार वन प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू एक बार ए के पावर टू। ऐसे का डेड 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 अनंत तक चला जाता है। फिर इसके बाद इसका व्यापक पद होता है। तो व्यापक पद के लिए आपको टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन जो भी पद निकालना आपका 10वां पद, 20वां पद, 5वां पद, 8वां पद, तो टी आर प्लस वन से निकाला जाता है, जो कि एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर एक बार आर। यहाँ पे आर बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि आर कैसे निकाले, तो उसके लिए भी तरीका बताएंगे कि आर कैसे निकाले। तो आर बराबर होता है आरवां पद माइनस वन। आर जो मान होता है आरवां पद में एक घटा दो तो आर मिल जाता है। या फिर आरवां पद पता है आपको, आर पता है और आरवां पद निकालना है, तो आरवां पद बराबर होता है आर प्लस वन। जो आर निकलेगा उसमें एक जोड़ दो तो आरवां पद बन जाया करता है। तो चाहे ऐसे याद कर लो, ये दोनों आपके एक ही है। अब जैसे यहाँ पे आर निकालना है, हमें एक जो समीकरण दिया हुआ वो दिया हुआ है ए एक्स की पावर ए प्लस बी एक्स की पावर बी, जहाँ पे ए और बी कोई अचर राशियाँ हैं, जैसे 2 3 4 5 अगर गिनती होती हैं ऐसे। मैं एक्स पावर एन के लिए और इसमें एक्स पावर एन के लिए आर का मान ज्ञात कीजिए। एक्स पावर एन का मतलब कि एक्स स्क्वायर के लिए या एक्स क्यूब के लिए कुछ पूछ देता है ना, कोई गुणांक पूछ देगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब के गुणांक के लिए या एक्स और पाँच जो गुणांक है एक्स और पाँच है वो कौन सा पद है, तो उसमें आर का मान निकालना पड़ेगा। ये उसका मान पूछ देगा, तो उसके लिए आर जरूरी हो जाता है। एक्स और पाँच किस पद पर पाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो कैपिटल एन है मेन में, तो आर बराबर निकालेंगे एन ए। एन ए इनका दोनों गुणा कर दो, इनका दोनों का गुणा कर दो, और नीचे दोनों का योग कर दो, ए और बी, ए प्लस बी। देखिए दोनों गुणा हुआ और नीचे ए प्लस बी हुआ। और जे जौन पद कह दे, एक्स स्क्वायर वाला कह दे, एक्स क्यूब वाला कह दे, जितना कह दे उतना घटाना है आपको, ये घटा दे। तो इनका देखो दोनों गुणा कर दो, इनको जोड़ करके उसमें भाग दे दो, और जो पद कह दे, यदि यहाँ पे एक्स पावर जीरो गुणांक कह देता तो यहाँ पे जीरो घटाते। स्वतंत्र पद भी इसी को कह देता एक्स पावर जीरो, तो यहाँ पे जीरो लगाया। स्वतंत्र पद के लिए डायरेक्ट होता आर बराबर एन ए बटे ए प्लस बी, एन ए और ए प्लस बी। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है। इस फार्मूले से कभी भी किसी को आर निकाल सकते, कोई भी आर निकाल सकते हैं। जैसे एक्स प्लस ए की पावर एन में मध्य पद या महत्तम पद के लिए, मध्य पद या महत्तम पद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्स प्लस ए के प्रसार में। तो देखिए अगर एन सम है, पहली बात मैं बता देता हूँ कि जैसे एक्स प्लस ए है, ये एन यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब पद 11 होते हैं, एक पद ज़्यादा होता है। उसको भी बताएंगे किस में कितने पद होते हैं, उसके लिए भी एक टक लेके आए हैं कि किस में कितने पद होते हैं, कैसे हम जानें। तो देखा होगा, उसको आगे हम क्लियर कर लेंगे। फिर भी अभी देखते हैं। जैसे एक्स प्लस एक और एन है, ये एन यदि सम हो तो सम के लिए क्या होता है आर बराबर एन बाई टू कर दो, आर निकल आएगा। और जब आर निकल आएगा तो आपको पता है कि आर पद निकालने के लिए आर प्लस वन कर देना है। यदि यहाँ पे 6 निकला तो टी आर प्लस वन क्या है, आरवां पद क्या है 7। यदि आर का मान 6 निकला तो आरवां पद क्या होगा 7। यदि आर का मान 5 निकला तो आरवां पद क्या होगा 6। यदि आर का मान 8 निकला तो आरवां पद क्या होगा 9 होगा। ऐसे विषम के लिए क्या होता है आर बराबर निकालना होता है जो भी आयन हो यहाँ पे, तो एक बार एन माइनस वन बटे टू करो, एक बार एन प्लस वन बटे टू करो। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर विषम संख्या होगी तो विषम संख्या में एक पद ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मान लो 11 है तो 11 का मतलब 12 पद। अब 12 पद हैं तो 12 पद का मतलब हो गया कि अगर 12 पद हैं तो दो इसके मध्य पद होंगे, दो मध्य पद होंगे। 12 में मध्य पद दो होंगे, इसलिए दो के लिए दिया हुआ है आर बराबर एन माइनस वन बटे टू और एन प्लस वन बटे टू। ये फंडामेंटल है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। एन अगर सम है तो एन बाई टू, अब एक जोड़ देंगे तो आर पद बन जाएगा। ऐसे विषम है, अगर विषम है तो मतलब पद जो होंगे विषम है, यहाँ यदि ये घात विषम है इसका मतलब पद एक ज़्यादा होता है वो सम होगा। सम में दो पद निकला करते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं। विषम में एक बार आर एन माइनस वन बटे टू कर दो, एक बार एन प्लस वन बटे टू कर दो, तुरंत आ जाएगा। अब ए प्लस बी के बार एन में पद, ये देखिए वो पद वाली बात है कि जैसे दो हैं तो दो हैं ये कितने, एक दो, एक दो, पावर कितना है 2, ये एन है। अगर यहाँ पे 2 पावर होता तो पद कितने बनते हैं 3, देख लीजिए। यदि 2 2 1 3, यदि यहाँ पे 3 होता तो 3 1 4, यदि यहाँ पे 4 होता तो 4 1 5। तो ये आपके पद निकालने के फार्मूले होते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी के पावर एन में पद अगर ज्ञात करना है तो कितने हैं। देखिए यहाँ पे एन प्लस वन किया था क्योंकि 2 थे, अब ये तीसरा जुड़ गया तो इसलिए एन प्लस टू अगले के लिए, एन प्लस टू, एन प्लस वन, एन प्लस टू और होता तो एन प्लस थ्री। कितने जुड़ रहे हैं, एन एन मान लिया इसको, तो एन प्लस वन के लिए ये हो गया, एक और जुड़ रहा है ये, तो एन प्लस टू, 2 जुड़ गए। और बटे टू फैक्टोरियल, ऐसे 3 के लिए आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी के पावर एन है, तो कितना हो गया, पहला तो एन हो गया, सॉरी एन प्लस वन इसके लिए, फिर एन प्लस टू इसके लिए, फिर एन प्लस थ्री तीनों के लिए, क्योंकि 1 2 3, एन प्लस पहले 1 के लिए तो एन प्लस वन, 2 जोड़े एन प्लस टू, 3 पद जोड़ना एन प्लस थ्री बटे 3 फैक्टोरियल। ऐसे 4 होते तो एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री और एन प्लस फोर बटे 4 फैक्टोरियल होता। देखिए या फिर ये इसको इस रूप में लिख सकते आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर के पावर एन। तो ये दूसरा अगर रूल्स होता तो ये रूल्स भी कह सकते हैं एन प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस वन, एन ये कुल पद है, प्लस आर, आर का मतलब 1 2 3 4, जो गिनती गिन लो 4 है तो 4 में घटा दो बटे सॉरी कॉम्बिनेशन सी आर माइनस वन, मतलब एन प्लस आर माइनस वन और सी आर माइनस वन, तो कुल पद इससे भी निकालेंगे। ये भी आपको फार्मूला ही होता है। देखिए जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। महत्तम पद के लिए आर निकालना हो, महत्तम पद के लिए आर निकालना हो, एक्स प्लस ए के पावर एन है जैसे पर, तो ये एन माइनस आर प्लस वन बटे आर, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला में देखिए स्वतंत्र पद अर्थात एक्स और जीरो का पद के लिए हमने इसमें लगाया वो जो व्यापक पद का रूल्स होता है, तो व्यापक पद के रूल से हमने ये इतनी बड़ी प्रोसेस लगाई, तब आर बराबर 4 निकला। और हमने अपने ट्रिक मेथड लगाई, ट्रिक मेथड में आर में डायरेक्ट कि कितना है 11 चौके 44, स्वतंत्र पद के लिए 0 बटे 7 4 11, तो 11 ये हुआ 11 चौके 44, 4 डायरेक्ट आ गया। ये देखिए कितनी बड़ी मेथड हुई, कितनी छोटी सी मेथड हुई, तुरंत आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक से अपना ये निकला था। देखिए और मैं आप द्विपद प्रमेय के और विषय में बात करूँगा। द्विपद प्रमेय में, और देखिए ये है द्विपद प्रमेय एक्स प्लस ए के पावर एन, एन एन सी जीरो एक्स पावर एन माइनस जीरो ए के पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन ए पावर वन, इस तरह से विस्तार रूप हो गया। फिर ये देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लो कि 2x प्लस थ्री बाई एक्स पावर टू है, इसको विस्तार रूप करेंगे तो n के काम कितना करें 2, तो 2c जीरो 2x के पावर 2 माइनस जीरो, फिर 3 बाई एक्स के पावर जीरो प्लस 2c1 2x पावर 2 माइनस वन बाई 2, ये n का काम कर रहा है, r का काम कर रहा है आपका 1। तो ये देखिए ये चीज़ विस्तार करके हमने ये फार्मूले से निकाला, तो ये देखिए फार्मूला ये निकाला है। वैसे भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर 2ab, तो 2ab जब किया हमने तो 2 दूनी 4 थे 12, एक्स एक्स कर रहा है 2ab प्लस बी से 3 3 9 बटे एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसी फार्मूले से ये निकाल के लाया। फिर आगे देखेंगे, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3x का होल क्यूब, तो ये 3c0 2x का पावर स्क्वायर और 3 माइनस जीरो 1 बटे 3x, वो जो फार्मूला होता है द्विपद प्रमेय का, उससे ये लगाया। लास्ट अपन निकल के आया 8x और 6 प्लस 4x क्यूब प्लस 2/3 प्लस 1 बटे 27 x क्यूब। ये डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, ये देखिए डायरेक्ट निकल आया। तो ये उसी को हमने डायरेक्ट लिख लिया है, ये इसको डायरेक्ट लिख लिया है। इसमें पद कितने देखिए 2 हैं, 2 तो 3 पद निकले थे, इसमें कितना 2 है, तो देखिए पावर 3 है तो 4 पद है, 3 तो 4 पद, 2 तो 3 पद, देखिए पद भी निकालने के लिए थे। अब मध्य पद के लिए n बराबर 2 पर, इसके लिए मध्य पद निकालना है तो n बराबर कितना है 2 है, सम है अर्थात r बराबर 2 बटे 2 एक आया, अर्थात जो आपका मध्य पद है इसका तो कितना हो जाएगा, हमने बताया था r का मान 1 निकला तो दूसरा पद होगा ना, दूसरा पद इसका मध्य पद है, देखिए दूसरा पद मध्य पद है इसका। फिर ऐसे इसमें निकला है n बराबर 3, तो n बराबर 3 विषम हो गया, तो विषम r के लिए 2 कंडीशन आएगी, एक n माइनस आर बटे 2, तो 3 में 1 गया 2, 2 बटे 2 1, 3 प्लस 1 4, 4 बटे 2 अर्थात 2, तो इसका एक की जगह दूसरा पद और 2 की जगह तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद मध्य पद है कि नहीं है। देखिए ये हुई कंडीशन आपकी पूरी हुई। और व्यापक पद सूत्र से, अगर व्यापक पद सूत्र से निकालेंगे T3 का मान निकालना है तो आपको T3 के लिए T2 प्लस 1, ये फार्मूला NCR और x के पावर n माइनस आर, n का मतलब 3 है और ये 1 बटे 3, तो ये b का काम कर रहा था अपना, जो b का काम देखिए 1 बटे 3 b का काम कर रहा था, इसके पावर 2 क्योंकि r का मान 2 है,
इससे भी निकाला तो 2/3 निकल गया, 2/3 निकल गया। कौन सा पद? तीसरा पद, 2/3। देखिए 2/3, ये 2/3 तीसरा पद। तो ये आपको बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है। और इसमें आपको बाकी जो बात चली करेंगे तो इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से हमने इसको भी निकाला है। कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। 2x पावर r हमने इसमें लगाया एक्स स्क्वायर का पद के लिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए, एक्स स्क्वायर गुणांक के लिए दो आएगा यहाँ पे। एन की जगह 2 काम कर रहा है, ए की जगह 1 काम कर रहा है, बी की जगह भी 1 काम कर रहा है। एक्स पावर 1 है यहाँ पे, ए बी दर्शाया हमने, जो एक इसमें पावर एक इसमें पावर है। वही फार्मूला एन ए माइनस एन बटे ए प्लस बी। तो 2 × 1 - 2 बटे 1 + 1 अर्थात 2 में 2 गया 0, 0/2 अर्थात 0। अब जब 0 आ गया, का मान 0 हो गया, तो आरोह पद क्या होगा? आरोह पद के लिए क्या होता है? एक बढ़ाया जाता है तो आरोह पद 1 हो जाएगा, 1। तो आर की जगह क्या लिख लेंगे हम? 1 लिख देंगे। जब 1 लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे हमने रखा 0 + 1, ये पद निकाला तो 4x² निकला, 4x² निकला। आरोह पद पहला पद देखिए यहाँ पे 4x² है कि नहीं? ये देखिए 4x²,